स्टेडियम में खड़े गोयनका परेशान, कब दिखेगा पंत का तूफान। साल बदला नहीं बदली कहानी, 27 करोड़ पर फिर गया पानी। धोनी और रोहित से जोड़ा था नाम, 4 मैच में मचा दिया कोहराम। देख के सर गोयनका का जुनून, पंत की आंखों से निकल रहा खून। आईपीएल 2025 के ऑक्शन से पहले ऋषभ पंत ने एक पोस्ट डाली, अगर मैं ऑक्शन में गया तो क्या मैं बिकूंगा तो कितने में बिकूंगा। पंत का सवाल देखकर फैंस समझ गए थे कि पंत ने गेम सेट कर लिया है। दिल्ली के साथ उनकी रिटेंशन पर बात नहीं बनी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋषभ पंत 20 करोड़ से ऊपर डिमांड कर रहे थे, जबकि दिल्ली के मालिक पंत पर इतना हाई स्टेक लगाने को तैयार नहीं थे। बात नहीं बनी तो पंत नीलामी में उतरे और सबकी उम्मीदों से आकर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जब एलएसजी के फेमस ओनर सर गोयनका ने सीधे 5 करोड़ रुपए बढ़ाकर 27 करोड़ की बोली लगा दी। भले ही ये डील बहुत सारे एक्सपर्ट्स को समझ में नहीं आई होगी, पूरे क्रिकेट वर्ल्ड के लिए ये अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के बाद पंत व्हाइट बॉल फॉर्मेट में बेंच पर बैठे थे या फिर टीम में उनकी जगह नहीं बन रही थी। इसके बावजूद सीजन शुरू होने से पहले गोयनका साहब ने खूब लंबी फेंकी, जब उन्होंने कहा पंत लखनऊ के लिए आने वाले 14-15 सालों तक खेलेंगे। 10 साल बाद ऋषभ पंत का नाम धोनी और रोहित शर्मा के साथ लिया जाएगा। पंत के पास कम से कम 5 आईपीएल ट्रॉफी होंगी। ये जनवरी की बात है, जब सर गोयनका पंत को धोनी और रोहित से कंपेयर कर रहे थे। लखनऊ कैंप में हर तरफ खुशी की लहर थी। ऐसा लग रहा था कि 27 करोड़ खर्च करके गोयनका जी ने आईपीएल ट्रॉफी खरीद ली हो। लेकिन आईपीएल शुरू हुआ तो सिर्फ 12 दिन में हालात और जज्बात पूरी तरह बदल गए, क्योंकि 4 मैच खेलकर ऋषभ पंत ने उतने रन भी नहीं बनाए एलएसजी ने उन पर जितने करोड़ खर्च किए थे। पंत की बैटिंग देखकर फैंस को तरस आ रहा है, लेकिन लेजेंडरी सर गोयनका को तरस भी नहीं आता। ये तो भला हो मिचेल मार्श और निकोलस पूरन का, जिन्होंने एलएसजी की बैटिंग की इज्जत बचा रखी है, वरना पंत के साथ क्या होता, इसका ट्रेलर सर गोयनका ने तीसरे ही मैच में दे दिया, जब पंजाब के मैच के बाद वो फिर एक बार अपने विंटेज अवतार में नजर आए। मैच खत्म होने पर कैप्टन पंत माइक उठाते, उससे पहले टीम के मालिक ने अपनी उंगली उठा दी। इतना ही नहीं, अपने लूजिंग कैप्टन से बात करने से पहले श्रेयस अय्यर को गले लगाया। ऐसा लगा जैसे गोयनका सर की नजर अब अय्यर पर टिक गई है। अय्यर पिछले सीजन के चैंपियन कैप्टन थे, लेकिन बीसीसीआई के साथ मामला सेट नहीं हो रहा था। इसी चक्कर में शायद ऑक्शन में गोयनका सर की नजर पंत पर टिकी थी, इसलिए डील मिस हो गई। नहीं तो बहुत पॉसिबल था कि वो अय्यर के लिए 30-35 करोड़ की भी बोली लगा सकते थे, क्योंकि सब जानते हैं कि पानी की तरह पैसा बहाकर गाली देना सर गोयनका का पैशन है। अब शायद गोयनका का गुस्सा या स्माइल, उनके सारे नेचुरल रिएक्शन देखकर पब्लिक सिर्फ मजे लेना चाहती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पंत जैसा इम्पैक्ट प्लेयर, जिसने मौत से लड़कर अपनी दूसरी लाइफ खड़ी की, लखनऊ में जाकर उसकी क्या हालत हो गई है। इतनी जिल्लत, इतना तनाव, इतना दबाव, ऐसा लग रहा है जैसे पंत खून के आंसू रो रहे हैं। बस राहत इस बात की है कि टीम ने अभी तक ठीक ठाक काम किया है, बहुत सारे पैचेस में ही सही, लेकिन कैप्टेंसी में पंत का प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखा है। और हो सकता है कि वक्त के साथ पंत के बल्ले से रन भी निकलें। इसी इंतजार में बैठे सर गोयनका दिल पर पत्थर रख अभी भी कह रहे हैं कि पंत की बेस्ट लीडरशिप अभी आनी बाकी है। यही सोचकर हमने उन पर 27 करोड़ खर्च किए थे। अगर हमें पंत के लिए 28 करोड़ देने पड़ते तो हम उसके लिए भी तैयार थे, क्योंकि हमें अभी भी लगता है कि वो इतना डिजर्व करते हैं। हम अपने प्लान को लेकर बहुत क्लियर थे। हम ऐसा लीडर चाहते थे जो फियरलेस हो, जो बल्ले से तबाही मचाने वाला हो, और पंत के अंदर वो सब कुछ है जिसकी हमें तलाश थी। अब गोयनका साहब अपनी इमेज बचाने के चक्कर में फिर एक बार लंबी फेंक रहे हैं, क्योंकि केएल राहुल कांड के बाद संजीव गोयनका इस सीजन में कोई ऐसा बवाल नहीं खड़ा करना चाहते जिसकी वजह से लखनऊ का नाम आते ही टीम के खिलाड़ियों के अंदर ही गोयनका के गुस्से का खौफ बैठ जाए। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या पंत का पंजाब को ट्रोल करने वाला कॉन्फिडेंस काम आएगा, या फिर सीजन के आखिर तक सर गोयनका पंत का भी वही हाल करेंगे जो केएल राहुल का किया था। क्या पंत वाकई इस आईपीएल में छा जाएंगे या फिर 27 करोड़ लेकर 100 बार पछताएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और चलते चलते द लेजेंड सर गोयनका के नाम अपने वन लाइनर के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।